दोस्तों, क्या आप लोगों को प्रभावित करना चाह रहे हैं? अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं? अपनी बात को लोगों को मनवाना चाह रहे हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, अब बात करूं कि अगर मैं इस विषय पे आपको बताने जा रहा हूं तो आखिर ऐसा क्यों बताने जा रहा हूं कि मैं जो बताऊंगा वो कहीं ना कहीं आपके काम आ सके। आखिर क्यों काम आ सके? दोस्तों, जैसा कि मैं खुद बिजनेस लाइन में हूं, मेरा परिवार है, तो उन तथ्यों के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं जो अपनी बात को कहना तो चाह रहे हैं, बट कहते हैं सामने वाला मेरी बात को सुनना नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जो आप बात कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं, सामने वाले के पास भी बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा ज्ञान उसके पास है, बट होता ये है कि आप जब कोई बात अपने ढंग से कहना चाहते हैं, अपने ढंग से करवाना चाहते हैं, तो सामने वाला आपकी बात को तवज्जो नहीं देता है, सामने वाला आपकी बात को सुनना नहीं चाहता है। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़, आपको अगर अपनी बात सामने वाले को प्रेजेंट करनी है, सामने वाले को के सामने रखनी है, किसी व्यक्ति के सामने उसको प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि उसको ये महसूस होना ज़रूरी है कि आप जो है उसके भले के लिए ये बात करने जा रहे हैं, उसको कुछ उससे बेनिफिट होगा, इसलिए आपकी बात वो सुने, तब तो वो बात आपकी सुनेगा। क्योंकि बिजनेस लाइन में भी ऐसा होता है कि जब मैं कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ किसी कस्टमर को, तो वो इसलिए मेरी बात नहीं सुनता है कि मैं जो है उस प्रोडक्ट को अच्छा बता सकूं, उस प्रोडक्ट के फीचर्स को बता सकूं, बल्कि मैं इस चीज़ को ध्यान में रख के सामने वाले को उसमें से प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूं जो उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पे हो। यानी कि जैसा उसको जिस टाइप के कैमरे की आवश्यकता है, सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता है, जिस टाइप के वहाँ पे लोकेशन है, जिस टाइप की वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, लाइट की कैसी क्या स्थिति है, कितने दिनों को उसका रिक्वायरमेंट है, कि रिकॉर्डिंग कितने दिन की होनी चाहिए, किस एंगल पे कैमरा लगेगा, क्या आउटडोर में है, क्या इंडोर में है, क्या वहाँ पे बड़ा एरिया है, क्या छोटा एरिया, उसकी रिक्वायरमेंट को समझने के बाद, उसको रिक्वायरमेंट को देखने के बाद जब मैं उसको कोई चीज़ सजेस्ट करता हूँ तो वो मेरी बात सुनता है। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसकी बात को सुनना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ता है, और जब वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें वो मुझसे बता चुका होता है, तब मैं उसको जो सजेस्ट करता हूँ उसमें से 90 से 95% चांसेस ये होते हैं कि वो उस बात पे एग्री करता है। कारण ये है कि मैं उसको उसके बजट को, उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी जो लोकेशन है उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं पहले से समझ लेता हूँ। मैं पहले से उससे सुनता हूँ, उससे सारे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसको चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसके आधार पे मैं उसको सजेस्ट करता हूँ। यानी कि मैं बताता हूँ अपनी बात तो मुझे मनवानी है, बात तो अपनी बनवानी है, क्योंकि अगर सेटअप लगेगा, अगर काम होगा तो मेरा भी बेनिफिट है, डेफिनेटली वो भी जानता है, बट वो इसलिए मेरी बात केवल नहीं सुनना चाहता है कि मैं अपना फ़ायदा चाहता हूँ, बल्कि वो इसलिए मेरी बात बाद में सुनता है क्योंकि मैंने उसको सुना था, मैंने उसको समझा था, मैंने उसकी रिक्वायरमेंट को समझा, उसके आधार पे मैंने वो चीज़ें सजेस्ट की जो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेम ऐसा ही रिलेशनशिप में होता है, सेम ऐसा ही आप किसी मित्र से, किसी रिलेशन में, यानी कि पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, वही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारी बात सुने, ये हमारी बात माने। तो सबसे पहले सेम फार्मूला आपको भी लगाना पड़ेगा कि आप लोगों की बात को सुने, उनकी रिक्वायरमेंट को समझें, उनकी ज़रूरतों को महसूस करें। उसके बाद में आप अपना जो सजेशन देना चाहते थे उसमें जो उसकी प्रॉब्लम्स थी, जो उसकी ज़रूरतें थी, उसको इंक्लूड करते हुए उसको जब आप सजेशन देंगे वो आपकी बात मानेगा। डेफिनेटली वो बात आपकी है, बट वो आपकी बात को मानेगा।
क्योंकि आपने उसको ध्यान से सुना, ध्यान से समझने की कोशिश की, उसको ट्रस्ट होता है कि आप जो बताएंगे मुझे वो मेरे कहीं ना कहीं काम आएगा। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं कि आपको सबसे पहले अगर अपनी बात किसी को के सामने रखनी है, किसी को मनवानी है, तो सबसे पहले आपको उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, गौर से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर आप अपनी बात को उसके उस प्रॉब्लम, उस जो वो कह रहा था, जो वो कहना चाह रहा था, जो वो आपको समझाना चाह रहा था, उसके अकॉर्डिंग जब आप अपनी बात को मॉडिफाई करके उसके सामने रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात को मानेगा, 100% मानेगा। तो दोस्तों ये फार्मूले को आप आजमाएं, और आपको बेनिफिट हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में आप मेरे साथ आगे तक जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मैं जो बता पाया हूँ वो मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ कि आपको दूसरों को अपनी बात मनवाने से पहले उनकी बातों को सुनना समझना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम उनको जो सजेशन देंगे, जो बात कहेंगे, वो हमारी बात मानेंगे। अब इस फार्मूले को अपना के देख लीजिए। तो दोस्तों फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।